जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में चुनावी डील हो गई है। 90 सीटों में से 32 पर कांग्रेस, 51 पर एनसी चुनाव लड़ेगी। एक सीट पर सीपीआईएम और एक पर पैंथर्स पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगा। दोनों के बीच हाल ही में गठबंधन का ऐलान हुआ था और अब सीट बंटवारा भी हो गया है, जिसमें 51-32 का फॉर्मूला है। 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, जबकि 32 पर कांग्रेस और एक सीट सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को दी गई है। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगा। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और नामांकन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में ये जरूरी था कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो। सीट बंटवारा पर भी माथापच्ची ज्यादा वक्त ना ले और अब सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में 90 विधानसभा सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी, 32 पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाएंगे और एक सीट सीपीआईएम और एक सीट पैंथर्स पार्टी को दी गई है। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए, जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स, आईएनसी 32, एंड वी हैव एग्रीड और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी, जहां पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी, तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड वी हैव नैरोड इट डाउन टू 5 सीट्स, एंड ओवर एंड अबव दीज 88 सीट्स we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers party. Bharatiya Janata Party had alliance with the National Conference earlier. They had alliance with the PDP earlier. National Conference, the same old National Conference is still National Conference. Same old PDP is still PDP. They had alliance with both the parties with the same program. Every political party have their own programs, their own manifesto, their own promises. We have our own promises, our own manifesto. When we are forming the government, there will be a common minimum program. बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। और विकास अब्रोल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। विकास, जो फॉर्मूला निकाला गया है 51-32 का, उसमें क्या सीटों के बारे में भी अब तय हो चुका है कि कौन सी सीट पर कांग्रेस उतरेगी, कौन सी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, अभी इसकी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अमूमन तौर पर लग रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है, क्योंकि उसके बीच में सीपीआईएम की सीट भी है और यहाँ उसके अलावा
पैंथर पार्टी की भी सीट है, तो कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी की जो सीट है वो जम्मू संभाग से ही है, उनको यहाँ रामनगर चुनानी की सीट मिल सकती है। उसके अलावा जो बाकी सीट हैं उस पे क्योंकि 5 सीटों पे ये फ्रेंडली कंपटीशन लड़ रहे हैं, हालांकि उन सीट के बारे में भी पूरा क्लियर नहीं किया गया है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनमें एक सीट शोपियां की भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये 5 सीटें जो है इनके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर बाकी पार्टीज भी होंगी, भारतीय जनता पार्टी भी शायद निर्दलीय उम्मीदवारों का साथ दे या खुद अपना कोई उम्मीदवार वहां पर उतारे। लेकिन फिलहाल अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है कि किन किन सीटों पे होगी। हाँ, अभी जब जैसे इनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जैसे अभी इनकी बात खत्म हुई थी, मीटिंग खत्म हुई थी, उसके बाद अब सीटों को लेकर एक लिस्ट जारी की जाएगी, जो कुछ ही समय में भी हमारे पास आ जाएगी, तब हम इसको शेयर कर पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए।